जैन प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसे क्लासेस बाय रवि कांसल में। दोस्तों, आज हम मॉडर्न इतिहास का एक नया टॉपिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे। ये एनसीईआरटी सार संग्रह है जो कि आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल जैसे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। तो आज का टॉपिक हमारा है वह भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो उसमें अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा, देखिए, कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रस्ताव जो प्रयास किया गया था 1908 में। कब किया गया था? 1908 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, याद रखिएगा, अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा यानी प्रथम नाथ मिश्रा थे। पी मित्रा थे, कौन थे? पी मित्रा। अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा यानी प्रथम नाथ मिश्रा थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष। किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष के द्वारा किया गया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? देखिए, गोरखपुर जेल में जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। किसको फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी फांसी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अगला पॉइंट है, देखिए, अगला पॉइंट कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई? तो 1924 में। कानपुर में कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसे फांसी पर चढ़ा दिया? तो काकोरी कांड में जो है वह चढ़ाया था राम प्रसाद बिस्मिल को। किसको चढ़ा गया फांसी पर? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? याद है, काकोरी कांड जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। इसके तहत किसको फांसी दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल को। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापना दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया सिर्फ उसमें, और वो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ने की थी। किसने किया? तो याद रखिएगा, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौता 1916 में का विरोध किसने किया? वो किया मदन मोहन मालवीय। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किया गया मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट है वो है, कहते हैं, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, बीना दास। कौन थी? बीना दास थी। कौन थी? बीना दास। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते हुए अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। कहते चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया? चटगांव शस्त्रागार पर धावा जो आयोजित किया वह सूर्यसेन। किसने आयोजित किया? सूर्यसेन ने। असफुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। असफुल्ला खां प्रथम भारतीय मुस्लिम थे जिन्होंने अंग्रेज स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़े थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। देखिए, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। बड़ा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? BD सावरकर। किसके द्वारा किया गया? BD सावरकर। क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया BD सावरकर ने। अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास द्वारा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। किसने किया था? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी द्वारा किया गया था। अगला कि बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। बंगाल के में वीरेंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया था। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन दास जो थे लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। जतीन दास लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। अब अगला पॉइंट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो वह जतीन दास थे। कौन थे? जतीन दास। प्रमुख भारतीय कांग्रेस क्रांतिकारी संगठन, तो देखिए, क्रांतिकारी संगठन तो देखते हैं। सबसे पहले मित्र मेला। कौन सा? मित्र मेला, चूँकि 1899 में। संस्थापक थे विनय दाभोलकर, सावरकर, गणेश वासुदेव सावरकर। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा।
ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में पी मित्रा और पुलिनदास, किसके द्वारा? पी मित्रा और पुलिनदास के द्वारा। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर द्वारा, अभिनव भारतीय समाज की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर द्वारा। अनुशीलन समिति 1907 में किसके द्वारा संस्थापक थे इसके? बलिंद्र कुमार गौर, जतीन्द्र बनर्जी, भूभद्र मित्र, पुलिनदास, सचिंद्र बोस। अब देखिए अगला है युगांतर अंजुमाने मोहब्बत वतन 1907 में बी.के. घोष, भूपेंद्र दत्त और सरदार अजीत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये तीनों संस्थापक थे। नौजवान सभा 1926 में भाषा सिंह के संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद के संस्थापक थे। याद रखिएगा, जियात्रंग आंदोलन की रानी गैल्डियो ने आरंभ किया था, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। किसने? जियात्रंग आंदोलन का रानी गांडिलियो ने। तो दोस्तों ये थे हमारा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।